कुशकुंडिका विधान तथा अग्निजिह्वाओं के नाम। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं याग विशेषों से स्वर्ग्रामनी विधि कह रहा हूं। अपनी वेदादि शाखा के अनुकूल ही ग्रहाग्नि विधि करनी चाहिए। दूसरे की शाखा के विधान से याग विशेषों का अनुष्ठान करने पर भय की प्राप्ति होती है और कीर्ति का नाश होता है। पुत्र, कन्या और आगे उत्पन्न होने वाले पुत्रादि ग्रह नाम से कहे जाते हैं। यजमान के जितने दायाद होते हैं वे सब ग्रह नाम से कहे जाते हैं। उनके संस्कार, याग और शांति कर्म क्रियाओं में अपने ग्रहणादि से ही अनुष्ठान करना चाहिए। आचार्य द्वारा विहित कल्प को दक्ष स्मृति में कहा गया है। आचार्य इन कर्मों में 3 कुशाओं का परिग्रहण करता है। जिस मंत्र में कुशा ग्रहण करता है उसके ऋषि दक्ष, जगती छंद और विष्णु देवता हैं। पृथ्वी के शोधन में भूरसी इस मंत्र का विनियोग करें। इस मंत्र के ऋषि सुवर्ण हैं। गायत्री और जगती छंद तथा सूर्य देवता हैं। अनंतर उन 3 कुशाओं को तर्जनी तथा अंगूठे से पकड़कर ईशान कोण से लेकर दक्षिण होते हुए ईशान कोण तक वैलाकृति में घुमाएं तथा उनसे भूमि जाप मार्जन करें। यही परिसमूहन क्रिया है। मां नस्तो के इस मंत्र के द्वारा गोमय से भूमि का उपलेपन करें। तदनंतर रेखाकरण करें। पूरब से पश्चिम की ओर 3 रेखाएं खींचें। पहली रेखा दक्षिण की ओर, अनंतर उत्तर की ओर बढ़े। इसके विपरीत करने पर अमंगल होता है। इसके बाद अंगष्ठ तथा अनामिका से उन 3 रेखाओं से मिट्टी निकालें। इसे उद्वरण कहा जाता है। इस समय मित्रा वरुणाभ्याम इत्यादि मंत्रों का स्मरण करें। अनंतर कुश पुष्पोदक अथवा पंचगव्य तथा पंचरत्नोदक तथा 5 पल्लवों के जल से अभ्युक्षण करें। अनंतर कर्म साधन भूत लौकिक स्मार्त अथवा श्रौताग्नि का आनयन करें और अपने सामने स्थापित करें। इस क्रिया में मैं ग्रहामि इस मंत्र का पाठ करें। क्रव्यादमग्निम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लाई गई अग्नि से कुछ आग दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। ये क्रव्यादाग्नि कही गई है। क्रव्यादाग्नि का ग्रहण न करें। संसरक्षण इस मंत्र से उस अग्नि का आवाहन करें। तदनंतर वैश्वावनर इस मंत्र से कुंड आदि में अग्नि स्थापित करें। बधासी इस मंत्र से अग्नि प्रदक्षिणा करें तथा अग्निदेव को नमस्कार करें। अग्नि के दक्षिण में वर्ण किए गए ब्रह्म को कुश के आसन पर ब्रह्मान इह उपविश्यताम कहकर बैठाएं। उस समय ब्रह्म जज्ञान तथा दोंगध्री धेनु इन 2 मंत्रों का पाठ करें। अग्नि के उत्तर भाग में प्रणीता पात्र को स्थापित करें। इम में वरुण इस मंत्र से प्रणीता पात्र को जल से भर दें। इसके अनंतर कुंड के चारों ओर कुश परिस्तरण करें और काष्ठ, व्रीहि, अन्न, तिल, अपूप, भृंगराज तथा दही, दूध, पनस, नारिकेल, मोदक आदि यज्ञ संबंधी प्रयोज्य पदार्थों का यथास्थान स्थापन करें। विकंकत वृक्ष की लकड़ी से बनी स्त्रुआ तथा शमीपत्र, चरुस्थली आदि भी स्थापित करें। प्रणीता पात्र का स्पर्श होम काल में नहीं करना चाहिए। स्नान कुंभ को यज्ञ पर्यंत स्थिर रखना चाहिए। प्रादेश मात्र के 2 पवित्रक बनाकर प्रोक्षणी पात्र में स्थापित करें। प्राणिता पात्र के जल से प्रोक्षणी पात्र में 3 बार जल डालें। प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में रखकर मध्यमा के अंगष्ठ से पवित्रक ग्रहण कर पवित्रम ते इस मंत्र को 3 बार जल छिड़कें। स्थापित पदार्थों का पोक्षण करें और पोक्षणी पात्र को प्रणीता पात्र के दक्षिण भाग में यथास्थान रख दें। प्रादेश मात्र से अनंतर आज्य स्थाली रखें। घी को अग्नि में तपाएं। धीमे से अपद्रव्यों का निरसन करें। इसके बाद पर्यग्निकरण करें। एक जलते हुए आग के अंगारे को लेकर आज्य स्थाली और चरुस्थाली के ऊपर
भ्रमण कराएं। इस समय कुलायनी इस मंत्र का पाठ करें। अनंतर स्त्रुवा को दाएं हाथ में ग्रहण कर अग्नि पर तपाएं। समार्जन कुशाओं से स्त्रुवा को मूल से अग्रभाग की ओर समार्जित करें। इसके बाद प्रणिता के जल से 3 बार प्रोक्षण करें। पुनः स्त्रुवा को आग पर तपाएं और प्रोक्षिणी के उत्तर की ओर रख दें। आज पात्र को सामने रख लें। पवित्री से घी का 3 बार उत्प्लवन करें। पावित्री से ईशान के आरंभ कर दक्षिणाव्रत होते हुए ईशान पर्यंत पर्युक्षण करें। अनंतर अग्निदेव का इस प्रकार ध्यान करें। अग्निदेवता का रक्त वर्ण है, उनके 3 मुख है। वे बाएं हाथ में कमंडलू तथा दाहिने हाथ में स्त्रुवा ग्रहण किए हुए हैं। ध्यान के अनंतर स्त्रुवा लेकर हवन करें। इस प्रकार स्वर्गहोत्र विधि के द्वारा ब्रह्मा तथा ऋत्विजों का वरण करना चाहिए। कुशकंडिका कर्म करके अग्नि का पूजन करें। आधार, आज्य भाग, महाव्याहृति, प्रायश्चित, प्रजापत्य तथा स्पष्टीकृत हवन करें। प्रजापति और इंद्र के निमित्त दी गई आहुतियां आधार संज्ञक है। अग्नि और सोम के निमित्त दी जाने वाली आहुतियां आज्य भाग कहलाती हैं। भूर्भुवः स्वः ये 3 महाव्याहृतियां हैं। अयाश्राग्रे इत्यादि 5 मंत्र प्रायश्चित संज्ञक हैं। 1 प्रजापल्य आहुति तथा 1 सृष्टिकृत आहुति। इस प्रकार होम में 14 आहुतियां नित्य संज्ञक हैं। इस प्रकार 14 आहुत्यात्मक हवन कर कर्म निमित्तक देवताओं को उद्देश्य कर प्रधान हवन करना चाहिए। अग्नि की 7 जिह्वाएं कही गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 1 हिरण्या, 2 कनका, 3 रक्ता, 4 आरक्ता, 5 सुप्रभा, 6 बहुरूपा तथा 7 सती। इन जिह्वा देवियों के ध्यान करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है।